नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत कैराना की किसान महापंचायत में एक बार फिर बेनकाब हो चुके हैं। राकेश टिकैत जिस तरीके से ये कैराना में महापंचायत उनकी तरफ से की गई, इसे संबोधित किया गया, माना जा रहा था कि राजनीतिक एजेंडा अपना सबसे आगे राकेश टिकैत रखेंगे। भले ही वो ये कहते हो कि राजनीतिक पार्टी या फिर राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत कैराना पहुंचे तो हिंदू मुसलमान का राग अलापना नहीं भूले। राकेश टिकैत ने कैराना में इस महापंचायत को संबोधित किया और कहा कि दरअसल ये कैराना में धन्यवाद सभा बुलाई गई है। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पश्चिमी यूपी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो विभाजन हुआ था वो किसान आंदोलन के चलते अब खत्म हो गया है। ये एक तरह से पैदा किया हुआ विभाजन था और भारतीय किसान यूनियन ने दोनों समुदाय के बीच एकता के लिए एक मंच प्रदान किया है। अपने बयान में टिकैत ने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है, जाहिर तौर पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि बंटवारे से जिन्हें फायदा होता है वह अब इस बार नहीं होगा। एजेंडाधारी राकेश टिकैत जो हर बार किसान महापंचायत में पहुंचते हैं और उनकी तरफ से हर बार बीजेपी का विरोध किया जाता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में वो कैराना पहुंचे। वो कैराना जहां पर प्लान का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया था, वो कैराना जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राकेश टिकैत से पहले एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, वो कैराना जहां हिंदुओं का प्लान हुआ था और हिंदू वापस लौटे, तो वहां योगी आदित्यनाथ उन परिवारों से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन वहां अब किस तरीके से विपक्ष के एजेंडे पर राकेश टिकैत काम कर रहे हैं, ये आज की जनसभा में साफ हो गया। राकेश टिकैत ने मंच पर पहुंचकर न सिर्फ हिंदू मुसलमान का राग अलापा, बल्कि इस मंच से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगे। हालांकि राकेश टिकैत अब आंदोलन खत्म हो चुका है, तो उसके बाद क्या करेंगे? क्या राकेश टिकैत अब अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में आने की चर्चा तो खूब पहले से हो रही है और इस पर जब राकेश टिकैत से सवाल किया गया तो राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी में तब्दील नहीं होगी और न ही किसी दल विशेष का समर्थन करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ टिकैत ने यह भी कहा कि अभी चुनाव आचार संहिता लगने दो, किसानों को घर पहुंचने दो, उसके बाद तय करेंगे कि आखिर हमें आगे क्या करना है। तो राकेश टिकैत अभी ये तय ही नहीं कर पाए हैं, लेकिन बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो किसी दल के साथ नहीं है, लेकिन उनके बयान ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि राकेश टिकैत ने इस पूरे एक साल के आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी हैं। जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट करने वो पहुंचे हैं, फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल की जाए या फिर देश के दूसरे राज्यों की जाए, जहां पहुंचकर उन्होंने ममता बनर्जी के लिए भी चुनाव प्रचार किया, तो वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी वो चुनाव प्रचार करते नजर आए। लेकिन राकेश टिकैत अपने आप को दूध का धुला बताते हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि ये किसानों की लड़ाई है, लेकिन राजनीति राकेश टिकैत की इस पूरी लड़ाई में नजर आती है और यही वजह है कि आंदोलनजीवी एजेंडाधारी राकेश टिकैत घिरे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें, सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर सरकार की ओर से इन किसान नेताओं को आश्वासन दिया गया है, तमाम वादे सरकार ने कर लिए हैं। फिर चाहे बात एमएसपी की हो, मुआवजे की हो या फिर मुकदमे वापस लेने की बातचीत हो, तमाम मुद्दों पर मोहर लग चुकी है। लेकिन राकेश टिकैत अभी भी उत्तर प्रदेश पहुंचकर ये राग अलाप रहे हैं कि भले ही कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया हो, लेकिन राज्य सरकार भी अपना काम करे, यानी उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम करे। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत की ओर से ये भी इस मंच से कहा गया कि गन्ने का बकाया भुगतान
भुगतान हो या फिर बिजली बिल पर बातचीत हो, वो लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार भी किसानों के लिए अपना काम करे। ये तमाम चीजें जो हैं वो कैराना में पहुंचकर उनकी तरफ से की गई। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आज बयान दिया, जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान का जिक्र किया, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार विभाजन कर रही है, सरकार बंटवारे से फायदा पहुंचा रही है और अब इस बार वो फायदा हम उन्हें नहीं पहुंचने देंगे। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये तमाम चुनावी रणनीति ही है राकेश टिकैत और तमाम विपक्षी पार्टियों की, जिनके लिए राकेश टिकैत काम कर रहे हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे हैं या फिर आरएलडी के लिए कर रहे हैं? हालांकि ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत का समर्थन जताया है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत के लिए हमदर्दी जताई है, और साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये गठजोड़ जो है वो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में चल रहा है। तो ऐसे में राकेश टिकैत पूरी तरीके से बेनकाब हो रहे हैं। आंदोलन खत्म हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने घर वापसी के तमाम आदेश दे दिए हैं। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर धीरे धीरे खाली हो रहा है। लेकिन राकेश टिकैत अभी भी ये कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक तंबू नहीं हटाएंगे, 15 दिसंबर तक घर वापस नहीं जाएंगे। तो राकेश टिकैत आखिर किस फिराक में हैं? संयुक्त किसान मोर्चा ने राकेश टिकैत के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब राकेश टिकैत अकेले पड़ चुके हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये भी चेतावनी तमाम किसान नेताओं को दी गई है कि अगर राजनीति करनी है तो संयुक्त किसान मोर्चा छोड़ना होगा। यानी राकेश टिकैत के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। जिस आंदोलन की आड़ में वो अपनी सियासी दुकान चला रहे थे, वो आंदोलन अब खत्म हो चुका है। हालांकि टिकैत अब भी बार बार यही दोहरा रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित हुआ है और ये आंदोलन दोबारा कभी भी शुरू हो सकता है। 15 जनवरी को किसान मोर्चा की बैठक होगी और उसमें आकलन किया जाएगा तमाम चीजों का। लेकिन किसान मोर्चा ये तय कर चुका है कि राकेश टिकैत अगर राजनीति करेंगे तो मोर्चे से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जाएगा। और यही तमाम चीजें फिलहाल राकेश टिकैत के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। यही वजह है कि सबसे पहले उन्होंने कैराना को चुना, पश्चिमी यूपी उनका ही गढ़, वहां कैराना पहुंचे और किसानों को साधने की कोशिश की। लेकिन कैराना वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है और जाहिर तौर पर सुर्खियों में भी रहा है अपने पलायन के मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में वहां मुस्लिमों को साधना, मुस्लिम वोट बैंक को साधना राकेश टिकैत के लिए आसान हो रहा था। समाजवादी पार्टी के लिए हो या फिर आरएलडी के लिए हो, तमाम किसान नेताओं को वहां बुलाया गया, तमाम किसानों को साधने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान का राग एजेंडाधारी राकेश टिकैत ने अलापा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये राकेश टिकैत का एक चुनावी पैतरा ही है, जिसे राकेश टिकैत कैराना पहुंचे थे और इस महापंचायत में उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा गया वो राकेश टिकैत को एक बार फिर से बेनकाब करने के लिए काफी है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरी महापंचायत के दौरान तमाम अलग अलग मीडिया चैनल ने राकेश टिकैत से सवाल किया। तमाम वो सवाल किए गए जो फिलहाल देश में बने हुए हैं कि क्या राकेश टिकैत राजनीति में आ रहे हैं, क्या राकेश टिकैत 2022 विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। ये तमाम सवाल हैं जो मीडिया की तरफ से राकेश टिकैत से किए गए। लेकिन टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी में तब्दील नहीं होगी और ना ही किसी दल विशेष का वो समर्थन करेगी। इसी के साथ साथ टिकैत से ये भी पूछा गया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है, तो आखिर अब इस तरीके से ये किसान महापंचायत करने का क्या मकसद है। तो टिकैत की ओर से ये कहा गया कि राज्य सरकारें भी अपना काम करे, यानी योगी आदित्यनाथ सरकार भी अपना काम करे, जो गन्ना पकाया है वो भुगतान किया जाए, साथ ही बिजली बिल जो ज्यादा दर पर बिजली दी जा रही है उस पर भी वो सरकार से बातचीत करेंगे। तो तमाम सवालों के जवाब राकेश टिकैत की ओर से जरूर दिए गए। लेकिन अभी भी टिकैत ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ वो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये उनकी किसान महापंचायत नहीं थी बल्कि एक चुनावी रैली थी। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से उनका भाषण सामने आया, लेकिन इतना तय है कि इस किसान महापंचायत ने टिकैत को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।